राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी माता रानी नव दुर्गा आदि पराशक्ति माँ सबके कष्ट हरे। सभी देवों की शरण में आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरे हनुमान बजरंग बली, मेरे बाबा नीम करौली जी और सभी देवों की शरण में मैं ये अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहे हैं भगवान, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो। उनके घर में सदैव सुख संपत्ति आए, सदैव खुशियाँ आए, कभी कोई कष्ट उनके परिवार पर ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम महाप्रभु बाबा नीम करौली जी की एक लीला का वर्णन करते हैं। साथ में जुड़े रहे। बाबा नीम करौली जी के अंतिम सफ़र की ये लीला है, जो उन्होंने करीब 1.5 वर्ष पूर्व अपने को अपने भक्तों से अलग थलग करना शुरू कर दिया था। और वे क्या क्या इशारे दिया करते थे भक्तों को अपने शरीर छोड़ने के बारे में, अपने समाधि लेने के बारे में। और भक्त जिन्हें दिनों दिन तक भी समझ नहीं पाए, भरमा लेते हैं प्रभु अपने भक्तों को। यही तो लीला है महाप्रभु की। अतः इस लीला को पूरी सुने, आगे भी शेयर करें। महाप्रभु बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी, ये मुझे हृदय से विश्वास है। प्रार्थना की है बाबा जी की आपके लिए, आपके सभी संकट दूर होंगे। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। अपने महासमाधि में जाने की तिथि तो महाप्रभु बहुत ही पूर्व निश्चित कर चुके थे। इस लीला के 1.5 वर्ष पूर्व आपने अपने को अलग थलग सा करना प्रारंभ कर दिया था। सदा से अत्यंत वाचल रहे महाराज जी ने अब कुछ मौन सा साध लिया था। बोलना भी बहुत कम कर चुके थे तथा भीड़ भाड़ के मध्य भी आप अधिकतर चुपचाप बैठे रहते थे। विशेषकर अंतिम 5-6 माहों में लगता था कि कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं महाराज जी। प्राय समाधिष्ठ से दिखाई देते थे। मिलने का समय भी सीमित हो गया था। केवल अत्यंत आर्त को ही समय दर्शन देते थे। कारण पूछने पर केवल इतना भर कह देते थे, किसी के आँख ही नहीं जो मुझे पहचान सके। सभी केवल स्वार्थ से मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं। मेरे लिए परमार्थ हेतु कोई नहीं आता, मुझे अशांति होती है। अधिकतर गहनता में खोए हुए सोच आदि के लिए भी उन्हें सचेत करना पड़ जाता। भीतर अपने कक्ष में जाकर कंबल, उत्तरीय आदि भी उतार कर फेंक देते थे। केवल एक धोती, वह भी अस्त व्यस्त अवस्था में लपेटे हुए, अधनंगे बने ध्यान अवस्थित से हुए बैठे या लेटे रहते थे। अपने अंतरंगों को भी सचेत करने हेतु कहते रहते थे, यह तो मृत्युलोक है, जो आया है जाएगा भी। राम गए, कृष्ण गए, भीम गए, आजन्म ब्रह्मचारी पितामह वे भी चले गए। हम भी चले जाएंगे, परंतु फिर शीघ्र ही भ्रमित करने हेतु यह भी कह देते थे, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भक्तगण सभी समझ ही नहीं पाते थे महाप्रभु की इस लीला को, कि महाप्रभु ने अपने भी चले जाने का इशारा कर दिया है, परंतु इसी रामकाज के कारण इतनी तथस्थता अंगीकार करने पर भी महाप्रभु ने अपनी दया कृपा की लीलाओं को विश्राम नहीं दिया। वे अंत तक चलती रही निर्बाध, महाप्रयाण के उपरांत भी और आज भी चल रही हैं।
बिना राम काज पूरा किए विश्राम नहीं कहाँ इन लीलाओं को। अपने जाने के पूर्व ही वृंदावन आश्रम में वृंदावनेश्वरी मंदिर एवं कैंची धाम में यज्ञशाला का निर्माण बाबा जी ने अपने ही सामने विशेष हलचल मचाकर माह अप्रैल तथा अगस्त 1973 में ही पूर्ण करवा लिए थे। तब यह समझ में नहीं आता था कि आखिर इन कार्यों के संपादन में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। अपने अंतर ध्यान हो जाने के कुछ माह पूर्व महाराज जी यद्यपि भीड़ भाड़ से कतराने लगे थे, फिर भी जो चरणाश्रित वर्षों पूर्व से उनके पास भक्ति से, प्रेम से, सेवा भाव से अथवा अपना एकमात्र आसरा मान कर आते रहते थे, उनके प्रति महाराज जी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से अत्यंत अपनत्वपूर्ण हो चला था। अंतिम 3-4 माह के मध्य और भी अधिक। प्रथम तो उन्हें और रोके रहते, फिर उन्हें जाते वक्त कहते कि फिर जल्दी आना या फला तारीख या फला दिन जरूर आना। अंतर से स्वयं ही परम वैराग्य की प्रतिमूर्ति बाबा जी महाराज केवल अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत होने के कारण ही उन्हें परम अमोघ आशीर्वादों के साथ भारी मन से विदा करते थे। अब फिर मेरा दर्शन कहाँ पा सकेंगे ये लोग, किसे क्या दे जाऊं, यही मनन होता रहता था शायद। परंतु उनके इन भावों की पकड़ किसको थी। फिर भी अपनी पार्थिव विदाई के कई स्पष्ट से संकेत महाप्रभु देते रहते थे। 4 दिन पूर्व अपनी उंगलियों पर गिन रहे थे, इंगित कर रहे थे, किसी से बोल रहे थे कि 1 2 3 4। किसी से कहा मेरी पेशी है, किसी से कहा सेंट्रल जेल से छूट रहा हूँ। विदेशी भक्तों के बाबा नीम करोली संत महाराज की जय कहने पर जोर से हंसकर बोल पड़े, बाबा नीम करोली तो मर चुके, अब उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। श्री माँ से कहा था, अम्मा तेरे सामने तो मैं रोते रोते जाऊँगा, पर संसार के सामने हंसते हुए जाऊँगा। अम्मा तेरे सामने तो मैं रोते हुए जाऊँगा, पर संसार के सामने हंसते हुए जाऊँगा। हे प्रभु, एक भक्त से विदाई के वक्त कहा था, अब हम तुझे इस रूप में नहीं मिलेंगे। और फिर कैंची धाम से जाते वक्त एक भक्त से यह भी कह दिया, तुम खुश नहीं होते हो अपने घर जाते समय, इसलिए हम भी खुश हैं अपने घर जाते समय, अपने घर जाने के लिए। अपनी भक्त माइयों से यह भी कह डाला, अब मैं चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई भी आ ना सकेगा, मुझे तंग नहीं करेगा। नर्मदा किनारे अमरकंटक में मुझे कोई पहचान ना पाएगा। नंगा रहूँगा, टाँट लपेटूंगा, जो आएगा उसे ढोंग मारूंगा। यानी कि कुमाऊँ भाषा में पत्थर का मतलब होता है ढोंग मारना इत्यादि यह बोल जा करते। फिर भ्रमित करने को अपने तख्त पर लेटकर नवजात शिशु की तरह हाथ पांव चलाते और माँ से बोलते, अब मैं नानू नानू नवजात बालक हो जाऊंगा, पहचानेगी तो मुझे माँ, पहचानेगी तो मुझे तब, कौन बूझ पाता इन लीलाओं की उक्तियों को तब। परंतु अपने चले जाने की पुष्टि तो सिद्धि माँ से कर ही गए। 1.5-2 वर्ष पूर्व से ही महाराज एक कॉपी में नित्य राम नाम लिखने लगे थे। यह भी एक रहस्य की बात ही थी कि जिनके श्वास प्रश्वास से राम नाम प्रतिध्वनित होता रहता था, वे भी राम नाम लिखें। संभवतः यह भी एक संकेत था अपने भक्तों को ऐसा स्वयं भी करने हेतु, क्योंकि राम नाम जपने से अधिक राम नाम लिखना अधिक प्रभावी एवं सार्थक है। राम नाम लिखने के पूर्व महाप्रभु उस दिन का वार एवं तारीख अंकित कर देते थे। 6 सितंबर को कैंची धाम के अंतिम से शरीर विदाई की सुबह महाराज जी ने नित्य की तरह राम नाम लिखा, वार और तारीख अंकित किए। फिर अगले दिन पृष्ठ में
10 सितंबर की तारीख और वार लिखकर उसे भी राम नाम से भर दिया। और फिर अगले पृष्ठ में केवल 11 तारीख और उस दिन का वार लिखकर मंगलवार लिखकर अंकित कर उसमें उसे सादा ही बिना राम नाम लिखे ही छोड़ दिया। तदुपरांत इस कॉपी को श्री सिद्धि माँ को सौंपते हुए बाबा जी ने कहा, अम्मा अब इसे तू लिखना। इस प्रकार बाबा जी ने न केवल सशरीर रहने की अवधि 10 सितंबर 1973 इंगित कर दी, पर अपितु अपने पार्थिव शरीर की भी अवधि 11 सितंबर मंगलवार, जिस दिन उस दिव्य शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया था, उस दिन की भी अवधि बता दी, तिथि बता दी। बाबा जी द्वारा लिखित यह राम नाम पुस्तिका श्री माँ के पास श्री धाम कैंची धाम में सुरक्षित है। परंतु सदा ही अपनी लीलाओं से भ्रमित करने वाले महाप्रभु कैंची धाम से अंतिम विदाई के वक्त भी पुनः छलावा दे गए, यह कहकर कि अभी हाल 4 दिनों में लौट आऊँगा। वहाँ यानी कि आगरा वृंदावन में गर्मी भी है और मच्छर भी है। यद्यपि कुछ अंतरंग भक्तों के अंतर में आपकी इन कई अटपट उक्तियों तथा हरकतों से आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी, पर फिर भी सबके लिए यह कल्पनातीत ही था कि महाराज जी सचमुच अंतर्धान हो जाएंगे। देह त्यागने का प्रश्न तो स्वप्न में भी नहीं उठ सकता था, विशेषकर जबकि आप अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में विनोद करते हंसते हुए कैंची धाम से 9 सितंबर को 2 बजे बाद सबसे अपार प्रेम दर्शाते हुए विदा हुए थे। परंतु जो कभी पूर्व में नहीं किया था, कहीं से भी विदाई के समय अब की वह कर डाला। प्रथम तो कुटी से निकलकर हनुमान मंदिर में खड़े रहे, हनुमान जी से कुछ बोलते हुए से मानो कैंची धाम को तथा अपने भक्तों को आश्रितों को उन पर छोड़कर जा रहे हों, उन्हें सौंपे जा रहे हों। वहीं आपने अपने कुटी के बाहर कभी अलग न होने वाले कंबल को गिरा दिया। भक्तों ने फिर डाल दिया उन पर वह कंबल, परंतु लक्ष्मी नारायण एवं शिव मंदिर के बाहर पुनः उस कंबल को गिरा दिया, मानो वे कह रहे हों, मेरा यह कंबल ही अब मेरा जागृत प्रतीक होगा, मेरा प्रतिरूप होगा, जिसे मैं अपने भक्तों आश्रितों की रक्षा एवं मनोकामना पूर्ति हेतु छोड़े जा रहा हूँ अपनी शक्ति समेत। फिर भी भक्तों ने वह कंबल तय करके महाराज जी के साक्षात्कार में रख दिया और फिर मानो अपने वचनों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए आप 4 दिन बाद पुनः कैंची धाम भी लौट आए। तब सशरीर नहीं वरन अपने पार्थिव शरीर के भस्मीभूत अवशेषों के रूप में अस्थि रूप लिए अपने श्री चरणों को अस्थि कलश का सिंहासन बनाकर लीला नाटक तो महाप्रभु सदा करते ही थे, भ्रमित करने को देह विसर्जन हेतु भी आपने यही कर डाला। श्री धाम कैंची धाम से जाने से 2 दिन पूर्व आपने अपने हृदय रोग की हलचल मचा दी। भवाली एवं नैनीताल दौड़ा कर भक्तों से डॉक्टरों को भी बुलाया, जिन्होंने महाराज जी का उपचार तो कम पर मरणासन अवस्था में पड़े भक्त हुकुमचंद जी को मद्रास का तथा बीमार खिलौने वाले का इलाज अधिक किया। हुकुमचंद जी को जीवन दान जो देना था, फिर एक और छलावा कर कैंची धाम में भक्तों से आगरा जाकर अपने हृदय रोग की डॉक्टरी परीक्षा करवाने की इच्छा प्रकट की। अगर कहीं आपकी अटपट वाणी समझ में आ गई होती तो महाराज जी के लाख मना करने पर भी या तो साथ में या फिर पीछे पीछे भक्त लोग भी अवश्य ही भागते, परंतु साथ में काटो गोदाम से आगे ले गए एक नादान कुछ ही माह पूर्व शरण में आए एक कम उम्र वाले युवक को, रवि खन्ना को, ताकि आपकी इस लीला का रहस्य किसी के पल्ले ना पड़ने पाए। वह नादान भी न समझ सका कि आपने दूध का थर्मस ट्रेन से बाहर क्यों फेंक दिया था। यह कर कि इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी और
गंगाजली भी रिक्शे वाले को दे दी और गंगाजली भी रिक्शे वाले को दे दी, यह कहते हुए कि किसी वस्तु से मोह नहीं करना चाहिए। आगरे में भी आपने अपने पारिवारिक गृह में जाकर अपने भक्त श्री जगमोहन शर्मा के घर चले गए। वहीं आपने अपना अक्षोर कर्म करवाया, स्नान किया, नई धोती धारण की, परंतु साथ ही अकबरपुर में त्रिगुणी माया से संभूत एवं प्राप्त अपने पार्थिव शरीर को गृहस्थ धर्मानुसार लौकिक संस्कार पूर्ति हेतु पुनः अपने घर वालों को सौंपने तथा उन्हें भी पितृ ऋण से उऋण करने हेतु केवल कनिष्ठ पुत्र को ही वहाँ बुलवाया। अंतिम चलने की लीला महाप्रभु ने आगरे में अपनी डॉक्टरी जांच के मध्य करा दी। लोगों में धारणा बन गई थी कि महाराज जी हृदय रोग से ग्रसित हैं। स्वयं भी तो आप ऐसा ही आचरण भी करते थे। स्वयं भी तो आप ऐसा ही आचरण करते रहते थे और भक्तों के हृदय रोग को स्वयं में लेकर उन्हें रोग मुक्त करते रहते थे। परंतु जब आगरे में हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई तो उन्होंने यही पाया कि महाराज जी का हृदय एकदम स्वस्थ स्थिति में है, कहीं कोई किसी प्रकार की खराबी नहीं है। आगरे में भक्तगण भी इस रिपोर्ट से निश्चिंत हो गए और बाबा जी महाराज ने डॉक्टरों से जब यह भी कहलवा दिया वे यात्रा के लिए पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं तथा पहाड़ों में स्थित कैंची धाम भी जा सकते हैं। भक्तों ने बाबा जी के कहने पर उसी रात गाड़ी में काठ गोदाम के लिए उनके रवि खन्ना तथा कनिष्ठ पुत्र के लिए रिजर्वेशन भी करवा दिया। दिन भर शर्मा जी के घर पर महाराज जी बने रहे। उस दिन शर्मा जी को सीख दी, बड़ा मकान मत बनाना, अपनी समृद्धि का दिग्दर्शन कभी न करना, बहुत खराब समय आने वाला है, बहुत मार काट होगी आदि। यह भी वस्तुएं अशुद्ध हो गई हैं, अब मैं केवल रामदाना खाऊंगा। अब सब वस्तुएं अशुद्ध हो गई हैं, अब मैं केवल रामदाना खाऊंगा। और रात को आप काठ गोदाम जाने वाली आगरा फोर्ट ट्रेन में बैठकर रवि खन्ना तथा अपने कनिष्ठ पुत्र के साथ पुत्र को भविष्य के प्रति सचेत करती हुई बहुत सी सीख देते। परंतु 2 ही घंटे बाद मथुरा जंक्शन में अपनी पूर्व नियोजित लीला के अंतर्गत उतर गए। कुछ आगे चलकर स्टेशन में ही अचेत हो गए। परंतु इन दोनों को इतना समय दे दिया कि एक प्रेस वाली टैक्सी में महाराज जी को चढ़ाकर उन्हें वृंदावन के रामकृष्ण मिशन अस्पताल ले जा सकें। लेकिन डॉक्टरों के पूर्ण उपचार से पूर्व ही सरकार ने अपना पार्थिव लीला शरीर त्याग दिया। सरकार ने अपना पार्थिव शरीर लीला त्याग कर दिया। न आगरे में अपने घर को ही पूछा, न ही अपने कैची धाम अथवा वृंदावन आश्रम को ही चयन किया। इस शरीर लीला हेतु दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, यदा कदा स्वयं भी यही कहते रहते थे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इससे आगे की लीला मैं इसके अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर सभी के ऊपर बनी रही। बाबा जी की ये लीला सुनकर मुझे बहुत रोना आता है दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मुझे एहसास होता है महाप्रभु मेरे पास हैं, लेकिन वे साक्षात मेरे पास नहीं है। साक्षात मुझे क्यों नहीं दिखाई देते मेरे प्रभु। बाबा सबके कष्ट हरो, सबके कष्ट हरो, सबकी झोली भरो बाबा, सबकी प्रभु।